अपने भीतर द्वार पर दस्तक देते सूरज को बुला लेने का नाम ही भक्ति है। और भगवान प्रतिपल द्वार पर दस्तक दे रहा है। दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया बिठा है। भेज दी विरह की खबर, पुकार दे दी। कहना चाहिए पुकार सुन ली, लेकिन भक्त तो ऐसा ही कहेगा। उस कहने में भी राज है कि परमात्मा ने कृपा की, क्योंकि भक्त की ये मान्यता है, और मान्यता ही नहीं, ये जीवन का परम सत्य भी है कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता, जो होता है उसके किए होता है। हम तो अगर इतना ही करने में सफल हो जाएं कि बाधा न दें तो बस बहुत। वर्षा तो उसकी तरफ से होती है, हम अपने पात्र को उल्टा न रखें इतना ही बहुत। हम अपने पात्र को सीधा रख लें, वर्षा तो उसकी ही तरफ से होती। पात्र के सीधे होने से वर्षा नहीं होती, वर्षा तो हो ही रही थी, लेकिन पात्र सीधा हो तो भर जाता है, तो भरपूर हो जाता है। भक्त का अनुभव है कि मनुष्य के प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा, प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। हमारे प्रयास भी तो छोटे छोटे, हमारे हाथ ही इतने छोटे। हम चांद तारों को नहीं छू पाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे छू पाएंगे? हमारी मुट्ठी में समाएगा क्या? विराट पर हम मुट्ठी कैसे बांधेंगे? और हमारे इस छोटे से हृदय में हम इस अनंत आकाश को कैसे आमंत्रित करेंगे? नहीं, उसकी कृपा होगी तो ही ये चमत्कार घटित होगा। उसकी कृपा होगी तो बूंद में सागर भी समा जाएगा। दरिया हरि कृपा करी, विरहा दिया पठाए। कहते तुमने ही पुकारा होगा, इसलिए मैं तुम्हें खोजने निकल पड़ा। ये भक्तों का सदियों सदियों का अनुभव है। तुम थोड़ी परमात्मा को खोजते हो, परमात्मा तुम्हें खोजता है। परमात्मा तुम्हें टटोल रहा है। परमात्मा अलग अलग विधियों से तुम्हारी तरफ निमंत्रण भेज रहा है, प्रेम पातियां लिख रहा है। लेकिन तुम न प्रेम पातियां पढ़ते हो, तुम भाषा ही भूल गए जिससे उसकी प्रेम पाती पढ़ी जा सके। उस प्रेम की पाती को पढ़ने की भाषा भी तो प्रेम है। तुम प्रेम ही भूल गए। वो द्वार पे दस्तक देता है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दस्तक शोरगुल नहीं है, शून्य है। वह तुम्हारे हृदय को छूता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता कि उसका छूना स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। वो बवंडर की तरह नहीं आता, शोरगुल मचाता नहीं आता, कानों में फुसफुसाता है, गुफ्तगू करता है। और तुम्हारे सिर में इतना शोरगुल है कि कैसे तुम्हें उसकी गुफ्तगू सुनाई पड़े। तुम्हारे भीतर बाजार भरा है, मेला लगा है। तुम्हारा मन क्या है? कुंभ का मेला है। शोरगुल और उपद्रव है, भीड़ भाड़ है। वहां उसकी धीमी सी आवाज कहां खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन भी तुम्हें समझ में आएगी बात, उस दिन तुम्हें ये भी ख्याल में आएगा वह तो सदियों से खोज रहा था, हमने ही अनसुना किया। अभागे हम, दुर्भाग्य हमारा। वह तो कब से आने को आतुर था, हमने उसे बुलाया ही नहीं। वह तो कब से द्वार पर खड़ा था, हमने द्वार ही न खोले। फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर, जुड़ा सका हूं दुर्गुण केवल, जो भी गुण है गौण बहुत। मैं न सरल सीधी रेखा था,
बाकी मुझमें कौन बहुत। मैं त्रुटियों का त्रिभुज मुझे सीधा सादा आयत कर। मैं विकृत बैडोल खुरदरा, निश्चित कुछ आकार नहीं। मैं वह धातु की जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर। बाहर उजले देवपीठ पर, भीतर भीतर तय खाने। आदि पुरुष सोया है जिसमें, कुंठाएं रख सिरहाने। मन की गुह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर। उससे ही कहना होगा, मन की गुह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर। फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर। हम तो अनगढ़ पत्थर हैं। छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कोई कुशल कारीगर चाहिए कि गढ़े। और कारीगर भी है, मगर हम टूटने को राजी नहीं। जरा सा हमसे छीना जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते। छेनी देखकर तो हम भाग जाते, हथौड़ी से तो हम बचते। हम तो चाहते हैं सांत्वनाएं, सत्य नहीं। दरिया कहते हैं मीठे रांचे लोग सब। मीठा मीठा तो सभी को रुचता है। मीठा यानी सांत्वना, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे अहंकार को आभूषण दें, तुम्हें सुंदर परिधान दें, तुम्हारी कुरूपता को ढांके, तुम्हारे घावों पर फूल रख दें। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजे रोग। लेकिन इसी सांत्वना, इसी मिठास की खोज से तुम्हारे भीतर सारे रोग पैदा हो रहे हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और जो उस निर्गुण को पाना चाहते, उन्हें तो नीम पीने की तैयारी करनी होगी। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और इसीलिए तो बहुत कठिन है योग, बहुत कठिन है संयोग। क्योंकि परमात्मा जब आएगा तो पहले तो कड़वा ही मालूम पड़ेगा। लेकिन वही नीम की कड़वाहट तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएगी, तुम्हें निर्मल करेगी, निर्दोष करेगी। सद्गुरु जब मिलेगा तो खड्ग की धार की तरह मालूम होगा। उसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी। कबीर कहते, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर बारे अपना, चले हमारे साथ। हिम्मत होनी चाहिए घर को जला देने की। कौन सा घर? वो जो तुमने मन का घर बना लिया है, वासनाओं का, आकांक्षाओं का, अभीप्साओं का। वो जो तुमने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना रखे, सपनों के महल सजा रखे, जो उन सबको जला देने को राजी हो, उसे आज और अभी और यहीं परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ सकती। उसके भीतर की राख झड़ सकती और अंगारा निखर सकता है। दरिया हरी कृपा करी, विरहा दिया पठाए। कि तुम्हारी बड़ी कृपा है प्रभु कि मेरे भीतर विरह को जगा दिया। विरह के लिए बहुत कम लोग धन्यवाद देते, मिलन के लिए तो कोई भी धन्यवाद दे देगा। मिलन तो मीठा मीठा, विरह तो बहुत कड़वा, नीम सा कड़वा। नीम भी क्या होगी कड़वी इतनी, क्योंकि विरह तो आग है। वहां सांत्वना कहां, वहां तो जलन ही जलन है। लेकिन सोना आंख से गुजर के ही शुद्ध होता है।
और विरह की यात्रा में निखर के ही कोई मिलन के योग्य होता है, पात्र बनता है। यह विरह मेरे साध को सोता लिया जगाए। दरिया कहते हैं मुझे पता ही न था कि मेरे भीतर ऐसा परम साधु सोया हुआ है, कि मेरे भीतर ऐसे परम सत्य का आवास है, कि मेरे भीतर ऐसा निर्दोष, ऐसा कुंवारा स्वभाव है जिस पर कोई मलिनता कभी नहीं पड़ी, जिस पर कोई कालिख नहीं, जिस पर कोई दाग नहीं, न पुण्य का दाग, न पाप का दाग, न शुभ का न अशुभ का, जो सब तरफ से अस्पर्शित है। मेरे उस साधु को तुमने जगा दिया, एक जरा सी पुकार देकर, विरह को उकसाकर, मेरे भीतर के परम कुंवारेपन को मुझे फिर से भेंट दे दिया। दिया ही हुआ था, मगर मैं अंधा कि कभी लौट कर न देखा, मैं बहरा कि कभी सुना नहीं, मैं मूढ़ कि कभी अपने भीतर न टटोला। संसार में टटोलता फिरा, दूर दूर चांद तारों में, नक्षत्रों में टटोलता फिरा, जन्मों जन्मों में, योनियों योनियों में, न मालूम कितनी देहों में, न मालूम कितने रूपों में तलाशा, और एक जगह भर तुझे खोजा नहीं। अपने भीतर कभी आंख को न ले गया, कभी अंतर्दृष्टि न की।